नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा परिहार। पहले तो आप बताइए कि आप लोग कैसे हो, क्योंकि हमारी यूट्यूब फैमिली को हालचाल पूछना बहुत जरूरी होता है। मैं भगवान से कामना करते हैं कि आप हमारी यूट्यूब फैमिली सदा खुश रहे, भगवान से यही कामना करते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहते हैं, जैसे हमारे एक भाई ने अभी कमेंट किया है कि सीमा जी वो बताइए कि सबसे छोटी उम्र की लड़कियों की अपहरण क्यों होता है। तो मैं दोस्तों बताना चाहते हैं कि जैसे फूलन देवी हुआ करती थी, तो फूलन देवी की पहले शादी हो चुकी थी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहते, जैसे फूलन देवी की शादी उनके पिताजी ने करी थी, तो क्या 10 साल की तो होंगी नहीं। फूलन देवी कितनी कम होगी, 15-16 साल की होंगी। कुसुमा नाइन की भी शादी हो चुकी थी, आपने अगर जाना हो। कुसुमा गांव का मायका था जालौन जिला में, गांव एक पड़ता है टिकरी, लोहई टिकरी, और उनकी शादी हुई थी करौली में, ये भी कुठौन थाने में, जिला जालौन में पड़ता है। तो मैं अपने यूट्यूब फैमिली को बताना चाहते हैं कि इन लोगों ने जब इनकी शादियां हो चुकी थी, फिर भी ये उम्र बताती थी कि हमारी 12-13 साल की उम्र थी। लेकिन हमारे देखते हुए जब मैं चंबल में पहुंची, तो जैसे फूलन देवी तो उस टाइम पे समर्पण कर चुकी थी। कुसुमा नाइन लाला राम के साथ में थी उस समय, और उसके बाद में हमारा अपहरण हुआ था। तो आप लोगों को मैं बताना चाहते कि आप लोगों ने हमारे वीडियो द्वारा, फिल्म द्वारा देखा होगा। उस समय मैं अपने घर पे बकरियां भी चराते थे। बकरियां चराने के बाद में उम्र हमारी, तब हमारी 13 साल की थी। और मैंने ये भी बताया है कि 13 साल की हमारी उम्र में किडनैप हुआ, फिर 3 साल बाद हमारी शादी हुई। 13 3 16 साल हो गए थे, तब उसके बाद में शादी हुई थी। और अगर देखा जाए, अगर जब से फिर जैसे निर्भय गुर्जर ने 4-5 शादियां करी थी, तो मैं बताना चाहते हैं कि जो एक मुन्नी पांडे थी, वो 4 लड़कन की माँ थी, तब वो गैंग में पहुंची थी। उसके बाद में पार्वती निर्भय के गैंग में पहुंची, तो उनकी बिटिया तक की शादी हो गई थी, बिटिया के एक बच्चा भी था। आप समझ लीजिए कि उनकी उम्र कितनी हो सकती है। मात्र नीलम गुप्ता की शादी नहीं हो पाई थी, लेकिन मैं बता रहे हैं कि वो 13 साल की नहीं थी, 17-18 की ऊपर ही थी। अगर देखा जाए तो आपने नाम सुना होगा सरला जाटव और श्याम जाटव। श्याम जाटव तो उसका अपहरण हुआ था दिल्ली में, उसका परिवार रहता था। उसका अपहरण जब होके गया था, वो हकीकत में 10-12 साल का था। उसने कम से कम वहां पर 5-6 साल एक अपहरण बन के रहा है। उसके बाद में निर्भय ने दस्तक पुत्र माना, फिर उसको अपराधी दुनिया में डाला। सरला जाटव की बहुत लंबी कहानी है, बड़ा दुखद कहानी है। सरला जाटव के पिताजी का अपहरण किया गया था। वो क्यों किया गया था? ये कहा गया था कि तुमने मुन्नी पांडे को शरण दे दी थी, मुन्नी पांडे जब गैंग से भाग गई थी। उसके बाद में सरला के पिताजी का अपहरण हुआ। जब सरला की मां छुपाने गई, तब निर्भय ने प्रस्ताव रखा था कि अपना अगर सुहाग बचाना चाहती है तो आप अपनी लड़की को हमारे गैंग में कर जाओ, हमारे लड़के के साथ में शादी करो। तो वो अपने बच्चों का भरण पोषण के लिए, उसका कोई नहीं थे, बच्चे छोटे छोटे थे, तो सरला जाटव की उम्र बहुत छोटी थी। वो हकीकत में 13-14 साल की थी, वो ज्यादा उम्र की नहीं थी। और आज भी देखो तो अब कोई अगर कह दे किसी की लंबाई ना बढ़े ना बढ़े, और तो सब 18-20 की थी जब जंगल में पहुंची हैं। दोस्तों, एक हम अपने यूट्यूब फैमिली को बताना चाहते हैं कि अब सभी जनन ने 13 साल की उम्र क्यों करा है, ये नहीं हम बताना चाहते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे कि उन लोगों से हम मिलके उनसे एक प्रश्न पूछेंगे। दूसरी बात यह है कि जब कुसुमा नाइन की शादी हुई थी, तो मैं मानना चाहते हैं कि 13-14 साल की तो होंगी कुसुमा नाइन। जब शादी हुई,
शादी के बाद में एक अस्ता गांव पड़ता है जहां कुसुमा नाइन ने कांड किया था, श्री राम लाला राम ने। उस गांव का एक मल्लाव था माधो, उसका ननिहाल थी टिकरी गांव में। तो कुसुमा नाइन की पहले मोहब्बत उनसे हुई, वो लड़के से हुई थी मोहब्बत जो माधो से। पहले कुसुमा नाइन माधो के साथ में भाग गई थी, तब वो बदमाश नहीं था, तो दिल्ली आई। दिल्ली में किसी कारणवश जब वे भागी हुई लड़की जब पकड़ गई थी, जब उनने उरई की जेल काटी, उरई की जेल काटने के बाद में तब तक माधव का भाई एक धर्मजीत था, वो विक्रम मल्लाव की गैंग में था। उसने अपने भाई को छुड़ाया उरई जेल से, वो छूट के गैंग में पहुंचा। फिर कुसुमा नाइन को छुटाया गया, तब कुसुमा नाइन जंगल में पहुंची विक्रम मल्लाव की जो उस गैंग में। उसके बाद में 3-4 दिन बाद इनने डकैती डाली, विक्रम मल्लाव ने, फूलन देवी साथ में थी। तो डकैती इनने डाली थी नौरी गांव में। डकैती डाल के जा रहे थे तो सिहोली के एक बाबू नाम से लोधी है, उसके पास लाइसेंस की बंदूक है, उसने गोली चलाई थी, तब कुसुमा नाइन के पैर में लगी थी। तब वो पकड़ी गई थी इलाज कराने में। तब कुसुमा नाइन इटावा की जेल काटी थी। इटावा जेल काटने के बाद में फिर विक्रम मल्लाव के गैंग में पहुंची थी। तब लाला राम श्री राम भी विक्रम मल्लाव में गैंग में शामिल थे। वहां जब कुसुमा नाइन पहुंची हैं, उसके बाद में कुसुमा नाइन जब पहुंची है, तब तक माधव मारा गया था पुलिस मुठभेड़ में। तब कुसुमा नाइन श्री राम के साथ में रही हैं। लाला राम उनसे भाभी कहते थे कुसुमा नाइन थे, क्योंकि श्री राम की पत्नी बन के रही थी। तो मैं अपने यूट्यूब फैमिली को बताना चाहते हैं, दास्तान बहुत लंबी है। तो इस तरीके से लाला राम और श्री राम के गैंग में आई। जब श्री राम के मरने के बाद में फिर भी लाला राम से गैंग में कुसुमा नाइन रही। कुसुमा नाइन जब हमारा अपहरण हुआ था, तब लाला राम की गैंग में कुसुमा नाइन थी। उसके बाद में बराबर बनी रही, 1-2 साल रही। उसके बाद में जिस साल हमारी शादी निर्भय गुर्जर से कराई थी, उसी टाइम पे राम आश्रय तिवारी उर्फ फक्कड़, ये गैंग एक दिन जंगल में मिला। फिर काफी दिन, कम से कम 2 महीने तक संग में रहा। संग में रहने के बाद में तब कुसुमा नाइन लाला राम से बोल के कि मैं अपने बाप से अकेली संतान हूं, मैं अब हाजिर होंगे। लेकिन कुसुमा की फक्कड़ से बात हो गई थी कि मैं लाला राम का गैंग छोड़ के मैं तुम्हारे गैंग में जाएंगे। लेकिन ये चीज लाला राम को नहीं कुसुमा नाइन ने बताई थी। तो ये वहां से कह के चली गई थी, राइफल अपनी साथ में लेके गई थी। उसके बाद में कम से कम 10 दिन बाद हम लोगों को पता लगा था कि कुसुमा नाइन तो फक्कड़ बाबा के गैंग में पहुंच गई हैं। तब तसल्ली हुई थी न कि लाला राम का कम से कम 17-18 साल का संग था। तो कोई भी हो, जब एक परिवार के सदस्य से एक सदस्य बन के रह रहे हैं तो दुख सभी को होता है। कुसुमा नाइन की बहुत लंबी कहानी है। अभी मैंने देखा था कुसुमा नाइन, जब हम इटावा जेल में 2024 में गई, तब भी कुसुमा नाइन से हमारी मुलाकात हुई। तो कुसुमा नाइन कहती थी कि हमारे 12 साल की उम्र में, तो मैं अपने यूट्यूब फैमिली को बताना चाहते थे कि कुसुमा नाइन की माँ ने क्या 8-9 साल की लड़की थी तभी शादी कर दी थी। ये क्या कहानी है, इसका हकीकत उनके जब परिवार वाले से मिलेंगे तब आपसे मैं जानकारी करेंगे। क्योंकि कुसुमा नाइन के पिताजी 2-3 भाई थे, उनकी अभी दाऊ चाचा के भाई भी है, बहनें भी हैं, उनसे वे जालौन में रहते हैं। उनसे कभी मिलेंगे, फिर यूट्यूब फैमिली को हम विस्तार से जानकारी बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।